करें इससे पहले जो अपने बीएससीआर ने जो सिलेबस जारी किया है 2025-26 के लिए, पहले उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो सिलेबस जारी किया है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो बदलाव आपको पता होना जरूरी है। तो थोड़ा सा पहले अपन इस जो अपना सिलेबस जारी किया है बीएससीआर ने, उसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपना चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, आज एक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करो। अब देखो बात करते हैं अपने इस चैप्टर के, अपना जो सिलेबस जारी किया है इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो आपको ये तो पता ही है कि आपके पास ये टाइमिंग है, ये इतना ही 80 मार्क्स है, 20 आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। अब ये जो 80 मार्क्स है आप लोगों के पास यहाँ पे, ये जो 80 मार्क्स है इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो मैं बता देता हूँ। देखो रीडिंग है, रीडिंग पार्ट आएगा, ये मैं बताने वाला हूँ। राइटिंग पार्ट आएगा, ग्रामर पार्ट आएगा, टेक्स्ट बुक आएगी और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक आएगी, ये आपके पास है। इसमें बात करें रीडिंग तो वो आएगी आप लोगों के पास 16 नंबर की। अगर मैं बात करूँ आपके पास क्या जो राइटिंग वर्क है वो आपके पास आएगा 12 नंबर का, ग्रामर पार्ट वो आएगा आपके पास 10 नंबर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ग्रामर पार्ट है इसमें कुछ बदलाव है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडिंग में भी थोड़ा सा बदलाव है, वो सारा मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। आपको बोर्ड के अनुसार हर चीज बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, ये जो बुक है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। इस बुक से आपके पास 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना मत सोचो रहे कि क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, चिंता मत करो, मैं बताने वाला हूँ। फुटप्रिंट विदाउट फिट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक रीडिंग होती है उसमें आपके पास 12 नंबर की मार्क्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आगे आपके पास ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि रीडिंग पार्ट में क्या आएगा। तो रीडिंग पार्ट में आपके पास आएगा 2 अनसीन पैसेज होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? 2 अनसीन पैसेज होंगे, जिसमें से अपने पास क्या क्या है। पहला जो अनसीन पैसेज होगा वो आपके पास अपने 150 मार्क्स का होगा। इसके अलावा बात करें तो ये 8 नंबर का होगा। इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से करने हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है भाई, ये आपके पास होंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये बहुत ही सरल है, लेकिन इन 8 क्वेश्चंस में से आपके पास 2 जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं वोकेब पार्ट से। तो आपको वोकेब पार्ट तो बड़ा टफ लगता है, तो मैं इस चैप्टर के सारे वोकेब जितने भी आने वाले हैं ना वो मैंने तैयार कर रखे हैं, चिंता मत करो। प्रत्येक चैप्टर में से जितने भी वोकेब पार्ट बनते हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं, जितने भी एंटोनिम्स बनते हैं, वो सारे मैंने तैयार कर रखे हैं, चिंता मत करो। इसके बाद वन टेस्टिंग नॉलेज बाकी है अपने पास क्वेश्चंस है वो देख लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। बात करें अपने दूसरे पैराग्राफ के बारे में, तो दूसरा पैराग्राफ है वो भी आपके पास 8 नंबर का आने वाला है। तो फिर इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो 8 क्वेश्चन आएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आएंगे, यानी जिसको अपन एक लाइन के आंसर्स कहते हैं वैसे आने वाला है। तो इसमें भी ज्यादा चिंता नहीं है, ये भी मैंने यानी प्रत्येक चैप्टर में से जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इस चैप्टर में आप देखना ना जो पैराग्राफ मैंने तैयार किए उनके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बाकी सारे जो 2 क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास क्या आने वाले हैं, ये वोकेब से संबंधित आने वाले हैं। तो मैंने भी आपके पैराग्राफ से वोकेब पार्ट तैयार कर रखा है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास राइटिंग वर्क। अगर राइटिंग वर्क की बात करें तो इसमें क्या क्या आने वाला है, देखो लेटर है वो आ सकता है। लेटर में कौन कौन से, पर्सनल और ईमेल, बस ये 2 चीजें हैं। इन दोनों में से 2 आएंगे अथवा में आएगा, एक ईमेल है एक लेटर है। लेटर में क्या है, फ्रेंड्स को हो सकता है, रिलेटिव्स को हो सकता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली, पर्सनल लेटर ही आएगा। आपके पास जो अपने ऑफिशियल लेटर वो नहीं आने वाले हैं। तो पर्सनल लेटर मैंने बहुत शानदार तरीके से तैयार कर रखे हैं, अगर वो क्लास में देखिए तो वो देखना, आगे भी करवाने वाला हूँ। बात करें ईमेल के बारे में, तो ईमेल आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, अपने दोस्त को भेज सकता है, अपने माता पिता को भेज सकता है, अपने स्कूल में भेज सकता है, अपने किसी ऑफिस में भेज सकता है। तो देखो यहाँ पे फैमिली के लिए है, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैंने बताया ना ईमेल किसी को भी भिजवाया जा सकता है, लेटर केवल इनमें से आएगा। इसके बाद द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बता दें ना ऑफिस न्यूज़पेपर एडिटर यानी एडिटर को लेटर है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करें मैगजीन, इसके अलावा बात करें टीचर्स है, प्रिंसिपल एंड सो ऑन, ये अपने पास है ईमेल है, किसी भी क्षेत्र में भिजवाया जा सकता है भाई, ये चिंता मत करो आप लोग। इसके अलावा अगर बात करें अपने तो आपके पास राइटिंग वर्क में आने वाली है कहानी। अब ये कहानी के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ, ये जो शॉर्ट स्टोरी आने वाली है, इस शॉर्ट स्टोरी का तो अपने पास टाइटल नहीं दिया हुआ होगा भाई, है ना, केवल आउटलाइन दी हुई होगी। आउटलाइन का मतलब
आपको कुछ एक पंक्तियां दी हुई होंगी डेस्क करके, है ना, तो उसमें पहचानना है कि कहानी किसके बारे में, चिंता मत करो, पहचान कर लोगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद में बात करें तो आएगा एक शॉर्ट राइटिंग पैराग्राफ, यानी एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा जिसमें आपको पैराग्राफ बेस्ड ऑन द वर्बल और विजुअल स्टिमुलस विथ इंटरनल चॉइस इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। सीधी सी बात ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने पहले भी करवाए थे। मैंने जो पैराग्राफ करवाए थे, ईमेल करवाई थी, उनसे बाहर कुछ नहीं है। अगर यकीन नहीं हो तो मेरा जो क्लास मैंने अपलोड कर रखी है उसमें जाके देख लेना और आपके बोर्ड पेपर में देख लेना। अब बात करते हैं ग्रामर पार्ट के बारे में। इसमें जो बदलाव हुआ है वो आपको जानना जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे, टॉपिक आएंगे, वो कौन कौन से हैं? टेंसेज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्लोजेस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच है। अब पहले तो क्या है कि जो टेंस पार्ट था ये तो 4 नंबर का ही था आप लोगों के पास, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये 2 नंबर का कर दिया। ये आपके पास क्लोजेस है, ये 2 नंबर का कर दिया। पहले ये था नहीं भी, है ना, अभी जोड़ा है लास्ट ईयर से। इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये पहले 2 नंबर के आते थे, अब की बार ये कर दिया 1 नंबर का, तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है। ये भी पहले आपके पास 2 नंबर के आते थे, लेकिन इसको भी अब 1 नंबर का कर दिया है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस पहले भी अपलोड हो चुकी है, अभी भी होने वाली है। टेंसेस की मैंने अपलोड कर रखी है, बिल्कुल ही शानदार। अपने पास प्रत्येक टेंस का मैंने डिटेल से और उसके बाद उसकी एमसीक्यूज अपलोड कर रखी है। एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन आंसर है। हाँ, अब बात करते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है टेक्स्ट बुक का। अब ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें से क्या क्या आने वाला है वो मैं बता देता हूँ। देखो, टेक्स्ट बुक में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इसमें से क्या क्या आने वाला है, तो मैंने बताया था ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। इसमें बात करें तो दो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक, यानी 2 पैराग्राफ आने वाले हैं, उनमें से एक करना है। पैराग्राफ में आपके पास क्या है, ये 150 शब्द का होने वाला है, शब्द का होने वाला है। इसमें से आपके पास क्वेश्चंस क्या है, 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कहने मतलब जो पैराग्राफ है उसमें 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 में से आपके पास 4 तो मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं, यानी 4 तो एबीसीडी है जिसको आप कहते हो वो आने वाले हैं। और फिर समस्या आ जाती है कि 2 जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, 100 टाइप आंसर आने वाले हैं। तो ये हो गया आपके पास 6 क्वेश्चन, 6 नंबर के हो गए, 4 मल्टीपल चॉइस पे हो गए और 2 शॉर्ट टाइप आंसर हो गए। इसमें से आपके पास क्या वोकैब से संबंधित भी हो सकता है। इसके बाद में बात करें और क्या आने वाला है, तो 3 शॉर्ट आंसर आने वाले हैं भाई, क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, यानी 4 क्वेश्चंस होंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और वो कितने नंबर के आने वाले हैं, वो 2 प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होने वाला है, 6 नंबर का ये होने वाला है। छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने तैयार कर रखे हैं। इसके बाद में बात करें तो 1 लॉन्ग आंसर आने वाला है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एक्स्ट्रापोलेटिव इन द नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन इन एक्सक्लूडिंग ड्रामा टेक्स्ट, यानी एक्सक्लूडिंग यानी ड्रामा को छोड़ते हुए या द टेक्स्ट बुक टू बी आंसर्ड इन द 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको कितने नंबर का होने वाला है, 3 नंबर का होने वाला है। इसके बाद बात करें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ये जो है ना 2 में से 1 करना है आप लोगों को। ये आपके पास ड्रामा पे बेस्ड होने वाला है और ये भी आपके पास 3 नंबर का होने वाला है, ये 3 नंबर का होने वाला है। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री के बारे में। पोइट्री के बारे में बात करें तो क्या आने वाला है, इसमें से भी एक स्ट्रंजा आने वाला है जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पोएम प्रिस्क्राइब्ड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन विद 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी कहने का मतलब है उसमें से आपके पास एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाला है, एक तो वो एबीसीडी का होगा और 2 क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप आंसर आने वाले हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। इसके बाद में बात करें आपके पास 2 आउट ऑफ 3 यानी 2 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस करने हैं, 3 दिए हुए होंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भाई, इनके आपके पास क्या है 2 करने हैं तो ये 4 नंबर के होंगे। एक लॉन्ग टाइप आएगा, इसमें आपका ये 3 नंबर का होने वाला है, 60 वर्ड्स में इसका आंसर देने वाला है। इनके आपको 20 से 30 शब्दों में देने होते हैं, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट के बारे में। हाँ सर, इसके बारे में बता देते हैं। देखो, फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करें
तो ये कोई ज्यादा नहीं है, 12 नंबर की है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ी शानदार लगी मुझे। इसमें से देखो वन, आपको दो तो अपने पास क्या है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स, दो में से एक करना है और वो आपके पास 3 नंबर का होने वाला है, तो ये कर दोगे आप लोग, मुझे पता है। इसके बाद में 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट, ये दो है क्वेश्चंस, ये करने हैं छोटे, अपने पास शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, और ये आपके पास दो हैं, 2 नंबर के होने वाले हैं, 4 नंबर का हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर, वो है ये। इसमें आपके पास कंप्लीट जो लेसन्स है उसमें से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं जो बहुत ही सरल होते हैं। यानी ये जो लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है ये आपके पास इस पे बेस्ड होने वाला है। और मैंने अपनी जो क्लास बनाई थी पिछली बार, उसमें मैंने कंप्लीट बुक से शॉर्ट आंसर्स करवाए, ये सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मैंने करवाए थे। तो ये पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। इसलिए मैंने अपने पास प्रत्येक चैप्टर से इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करवाए हैं। तो ये आपका मैंने बता दिया जो रिव्यू है आपके किसका, अपने बीएससीआर ने जो जारी किया है 2025-26 के लिए सिलेबस हो। तो अब आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ।